हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम 2012 में रिलीज एक अमेरिकन 3D एनिमेटेड मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। मूवी की शुरुआत में हमें एक जमे हुए तालाब में एक लड़के को देखते हैं जो कि बेहोश है। वो अपने आप से बातें कर रहा था कि यहाँ बहुत ही अंधेरा और ठंड भी है। तभी उसकी आंखों पर चांद की रोशनी पड़ती है, जिसके बाद वो बर्फ को तोड़ता है और उस तालाब से बाहर निकल जाता है। पर वो यहाँ काफी सालों से जमा हुआ था, सो उसे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। चांद यहाँ बस उसे उसका नाम जेक फ्रॉस्ट बताता है। साथ ही उसे वहाँ एक छड़ी मिलती है जो कि एक मैजिकल छड़ी होती है। उससे वो जिस भी चीज को टच करता वहाँ आइस की डिजाइन्स बनती हैं। इस छड़ी को लेकर वो काफी खुश भी होता है। उसे वहाँ दूर एक गांव दिखता है, जहाँ तुरंत ही उस गांव में पहुँच जाता है और सबसे बात करने की कोशिश करने लग जाता है, पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कोई उसे न देख सकता है और न ही सुन सकता है। अब सीन 300 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम नॉर्थ पोल में सैंटा क्लॉज को देखते हैं। यहाँ बिग फुट आकर सैंटा को ग्लोब देखने के लिए बोलता है। जब सैंटा ग्लोब देखने जाते हैं तो पता चलता है कि ग्लोब की लाइट्स कम होती जा रही थी। दरअसल ये लाइट्स उन बच्चों को रिप्रेजेंट करती थी जो कि सैंटा क्लॉज में बिलीव करते हैं, जो कि काफी तेजी से कम भी हो रही है। तभी ग्लोब को एक काला साया घेर लेता है जो कि ब्लैक पिच था। ब्लैक पिच वो है जो बच्चों की जिंदगी में डर और बुरे सपने पैदा करता है। सैंटा क्लॉज ये देखते हैं और तुरंत ही ईस्टर बनी, सैंडमैन और टूथ फेरी को बुलाते हैं। ईस्टर बनी जीसस के पुनर्जन्म के दिन बच्चों के पास जाकर सजाए हुए एग्स रखता है जिसके अंदर कैंडीज भरी होती हैं। सैंडमैन का काम होता है बच्चों को ऐसे सपने दिखाना जिससे बच्चों का मोराल हाई रहे और हिम्मत और खुशी मिले। और तीसरी है टूथ फेरी, जिसका काम होता है कि जब बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं तो वो उनके तकियों के नीचे से वो टूटा हुआ दांत लेकर उनके लिए वहाँ कॉइन रखती है। सैंटा क्लॉज यहाँ सबको ब्लैक पिच के बारे में बताते हैं कि ब्लैक पिच आ गया है और वो बच्चों की जिंदगी में बुरे सपने फैला रहा है और हमें उसे रोकना होगा। ऐसे तो सैंटा की बात पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि ब्लैक पिच अंधेरे के साथ ही खत्म हो गया था। तभी आसमान में चांद निकलता है जो कि इन्हें ब्लैक पिच की परछाई दिखाता है, जिसके बाद सब सैंटा की बात का विश्वास भी कर लेते हैं। पर इन्हें नहीं पता कि ब्लैक पिच का मुकाबला कैसे करें, इसीलिए सैंटा चांद से ही पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर चांद वहाँ एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि चांद एक नया गार्डियन को चुन रहा है और वो नया गार्डियन है जेक फ्रॉस्ट। बनी इससे नाराज होता है कि जेक एक शरारती और गैर जिम्मेदार लड़का है, वो कैसे गार्डियन बन सकता है। पर क्योंकि चांद ने उसे चुना है तो सैंटा जैक को वहाँ बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं सैंटा गार्डियन ऑफ वंडर हूँ। ईस्टर बनी होप का गार्डियन है, टूथ फेरी गुड मेमोरी की गार्डियन है। वैसे ही जैक के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होगी जिससे उसे पहचानना होगा, लेकिन जैक को अपनी किसी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी इन्हें पता चलता है कि ब्लैक पिच ने टूथ वर्ल्ड पर ही हमला कर दिया है। सब टूथ फेरी के महल पर पहुंच जाते हैं और जब वो महल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि टूथ फेरी की बहुत सारी नन्ही परियों को, जो कि बच्चों के टूटे हुए दांतों को इकट्ठा करने का काम करती हैं, उन्हें ब्लैक पिच ने किडनैप कर लिया है। और साथ ही ब्लैक पिच ने बच्चों के टूटे हुए दांत, जिनके अंदर उनकी अच्छी यादें थी, वो सब भी अपने साथ ले गया है। टूथ फेरी इससे बहुत दुखी होती है और उसी वक्त वहाँ ब्लैक पिच आता है जो कि बताता है कि एक टाइम था जब सभी बच्चे मुझसे डरते थे, पूरी दुनिया पर मेरा ही राज था, पर चांद ने फिर तुम चारों को भेजा। सबसे पहले सैंडमैन, जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद और प्यार जगाई, जिससे लोग मेरे बारे में भूल गए और मैं दिखना ही बंद हो गया। पर अब मैं आ गया हूँ और अब मेरा ही राज होगा। तभी टूथ फेरी का महल टूटने लगता है। टूथ फेरी बताती है कि बच्चों का मेरे ऊपर से विश्वास हट रहा है क्योंकि टूथ फेरी की छोटी परियों को ब्लैक पिच ने किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने अपने तकियों के नीचे अपने दांत रखे थे वो अभी भी वही पड़े हुए हैं और अब बच्चों का विश्वास टूथ फेरी से हटने लगा है। और अगर ऐसे ही बच्चों ने इन पर विश्वास करना छोड़ दिया तो सारे गार्डियन हमेशा के लिए गायब भी हो जाएंगे। जैक को टूथ फेरी बताती है कि ब्लैक
ब्लैक पिच जो दांत यहाँ से लेके गया है उसमें जैक का भी एक दांत है जिसमें जैक की यादें हैं। आज से 300 साल पहले जब वो पॉन्ड में जागा था, उससे पहले उसका एक परिवार था और उसकी यादें भी होती जो कि उस दांत के मेमोरी में होंगी। जैक ये सब सुनकर अपने दांत की मेमोरी के बारे में जानना चाहता था। अब क्योंकि बच्चों का विश्वास टूथ फेरी से उठ रहा था सो वो कमजोर पड़ने लगी है। सैंटा और बाकी गार्डियन डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाकर बच्चों के टूटे हुए दांत कलेक्ट करेंगे और बदले में वहाँ एक कॉइन रख देंगे। ये एक घर में पहुंचते हैं जहां जेमी नाम का एक बच्चा सो रहा था। इसी बीच सैंटा और बनी की लड़ाई हो जाती है जिससे जेमी उठ जाता है और अब क्योंकि जेमी इन सब पर विश्वास करता था सो वो इन सबको देख भी सकता था, सिर्फ जैक फ्रॉस्ट को छोड़कर, क्योंकि उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। इसी बीच जेमी का डॉग वहाँ बनी पर अटैक करने लगता है। सैंडमैन उसे सुलाने के लिए अपने नींद की बॉल निकालता है, पर इससे पहले ही वो बॉल उसके हाथ से छूट जाती है और वहाँ सबसे टकरा जाती है। सब लोग वहाँ सोने लग जाते हैं। तभी वहाँ ब्लैक पिच आता है। सैंडमैन और जैक फ्रॉस्ट उसके पीछे जाते हैं जहाँ सबके बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन अब तक ब्लैक पिच काफी ताकतवर बन चुका है सो वो सैंडमैन को अपने काले साए में कैद करके किडनैप कर लेता है। जैक भी जब ब्लैक पिच पर अटैक करता है तो ब्लैक पिच उस पे वापस हमला करता है और वो घायल होकर नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन तभी सैंटा, टूथ फेरी और बनी आकर जैक को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। जैक काफी दुखी था क्योंकि वो सैंडमैन को नहीं बचा पाया था। सीन शिफ्ट होता है तो हम जेमी के घर को देखते हैं जहाँ जेमी की सिस्टर को उनकी मैजिकल बॉल मिल जाती है जो कि दरअसल एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था। पोर्टल के खुलने पर जेमी की सिस्टर उसके अंदर चली जाती है। इधर फेरीलैंड में सैंटा, बनी और टूथ फेरी बहुत परेशान थे क्योंकि सैंडमैन अब इनके साथ नहीं है और साथ ही ग्लोब में बच्चों का विश्वास की लाइट भी कम होती जा रही है। ईस्टर बनी यहाँ बताता है कि कोई बात नहीं, कल ईस्टर है, हम बच्चों तक अंडे पहुँचाएंगे जिससे उनका विश्वास हम में फिर से बन जाएगा। जब सब रैबिट के घर जाते हैं अंडे लेने, तब ये लोग जेमी की छोटी बहन को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बनी के घर तक पहुंच गई थी। वो वहाँ सबको बहुत परेशान करती है जिसके लिए सब उसे सुला देते हैं। जैक बोलता है कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा और जब वो उसे छोड़ ही रहा था कि एक आवाज सुनाई देती है जो उसे जानी पहचानी सी लगती है। जब जैक उस आवाज का पीछा करता है तो वो ब्लैक पिच के घर पर पहुंच जाता है जहाँ वो टूथ फेरी की सारी नन्ही परियों को भी देखता है। ब्लैक पिच ने यहीं पर सारे बच्चे के दांत को भी रखा हुआ है जिनमें एक बॉक्स जैक की दांत की मेमोरी का भी होगा और वही बॉक्स जैक को आवाज लगा रहा था, पर काफी ढूंढने के बाद भी उस बड़े से दांतों के पहाड़ में उसे अपना दांत नहीं मिलता। तभी यहाँ ब्लैक पिच उसकी मेमोरी का दांत लेकर आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, और जैक को उसकी मेमोरी का दांत देकर वहाँ से चला जाता है। जैक वहाँ ईस्टर बनी के सारे एग्स को देखता है जो कि वहाँ टूटे पड़े हुए थे। ब्लैक पिच ने ही ईस्टर बनी के एग्स को तोड़ा होगा। अब इधर ईस्टर के दिन सारे बच्चे एग्स लेने के लिए आए हुए थे पर उन्हें एग्स नहीं मिलते, जिस वजह से उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और उनका ईस्टर बनी से विश्वास उठने लगता है और इसी वजह से ईस्टर बनी अब उन्हें दिखना भी बंद हो जाता है। जब जैक वहाँ पहुँचता है तो सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम आखिर इतनी देर कहाँ थे। जब वो देखते हैं कि जैक के पास अपने दांत हैं और उसकी यादें हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो कहाँ इतनी देर गायब था जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो गुस्से में जैक को उनसे दूर जाने के लिए बोल देते हैं। जैक यहाँ से अंटार्कटिका चला जाता है जहाँ उसके सामने ब्लैक पिच आता है और उसे उसके साथ मिलकर काम करने का भी ऑफर देता है। जैक गुस्सा होता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ब्लैक पिच काफी ताकतवर है और जब ब्लैक पिच को लगता है कि जैक उसका साथ नहीं देगा तो वो जैक को उसकी मैजिकल स्टिक उसे देने के लिए बोलता है। जब जैक इसके लिए भी मना कर देता है तो वो टूथ फेरी की एक नन्ही परी को सामने लाता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब यहाँ मजबूर होकर जैक उसे अपनी स्टिक दे देता है। अब ब्लैक पिच यहाँ उसकी मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है और जैक पर अटैक करके वहाँ से चला जाता है। वो नन्ही परी और स्टिक को भी वहीं फेंक देता है। तभी नन्ही परी उसकी पॉकेट के अंदर जाकर उस दांत की मेमोरी का बॉक्स बाहर निकालती है। अब जब जैक उसे खोलता है तो उसे याद आता है कि एक जमाने में उसका भी एक बचपन और परिवार था जहाँ वो बहुत मस्ती करता था और अपने
सतरंगी कारनामों से सबको हंसाता था और खुश रखता था। एक दिन जब जैक और उसकी छोटी बहन आइस पर स्केटिंग कर रहे थे तो आइस पर क्रैक पड़ जाता है, जिससे अगर अब वो जरा भी हिली तो बर्फ की जमी हुई नदी में डूब जाएगी। जैक यहाँ बहुत बहादुरी से काम लेता है, जहाँ वो अपने पास पड़ी एक स्टिक से अपनी बहन को दूर फेंक देता है, पर अब हिलने की वजह से उसके नीचे की आइस टूट जाती है और वो बर्फ की नदी में गिर जाता है। और कई सालों के बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपने पहले की लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जैक को अब ये समझ में आ गया था कि वो एक गार्डियन है और वो सुरक्षा करता है। अब जैक अपनी अंतरात्मा की शक्तियों से अपनी टूटी हुई स्टिक को फिर से जोड़ देता है और यहाँ से सीधे ब्लैक पिच के घर जाता है। ब्लैक पिच ने अब दुनिया के सारे बच्चों के दिलो दिमाग से गार्डियन की यादों और विश्वास को मिटा दिया है और अब सिर्फ जेमी ही है जो गार्डियन पर विश्वास रखता है। जैक जेमी के घर जाता है, जहाँ वो जेमी को अपने टॉय से बात करते हुए सुनता है, जिसमें वो कह रहा था कि उस दिन मैंने जो देखा वो सब सच में हुआ था, कोई सपना नहीं था। जैक वहाँ आइस से एक बनी बनाता है और जेमी की तरफ छोड़ देता है। जेमी को अब विश्वास हो गया था कि गार्डियंस होते हैं, क्योंकि बनी आइस से बना था। सो जेमी समझ जाता है कि ये जैक फ्रॉस्ट है, आइस की आत्मा। वो जैक फ्रॉस्ट का नाम लेता है और जैसे ही पीछे पलटता है उसे जैक दिखने लग जाता है। जेमी दुनिया का पहला बच्चा है जिसे जैक फ्रॉस्ट को देखा है, क्योंकि उसे जैक फ्रॉस्ट और गार्डियंस पर विश्वास है। अब इधर फेरी लैंड में सैंटा, टूथ फेरी और बनी काफी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि कोई बच्चा इन पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ जेमी ही है जो इन पर विश्वास करता है। तभी वहाँ ब्लैक पिच आता है, जिससे जेमी को काफी डर लगने लगता है। जैक फ्रॉस्ट उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा फन, थोड़ी मस्ती करेंगे। और तभी जैक को ये भी रियलाइज होता है कि वो फन का ही गार्डियन है। इसीलिए जब ब्लैक पिच वहाँ आता है तो मस्ती में जैक उसके फेस पर बर्फ की एक बॉल बनाकर मारता है, जिससे जेमी भी काफी हंसता है। इसके बाद वो जेमी को लेकर उसके दोस्तों के पास जाता है और जब उसके दोस्त देखते हैं कि जेमी हवा में उड़ रहा है तो जेमी सबको बताता है कि ये तो जैक फ्रॉस्ट है और वो मस्ती का गार्डियन है। इस इंसिडेंट से सभी बच्चों को जैक फ्रॉस्ट पर विश्वास होता है और वो सबको दिखने लग जाता है। अब सारे विश्वास करने वाले बच्चे इनके साथ आ जाते हैं और ब्लैक पिच का सामना करते हैं। जब ब्लैक पिच इन पर हमला करता है तो जेमी जैसे ही उसके बुरे सपनों को छूता है वो सुनहरी रेत में बदल जाते हैं। यानी कि बच्चे अब ब्लैक पिच से डरते नहीं हैं और उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया है। और साथ ही सैंटा, ईस्टर बनी और टूथ फेरी भी अब ताकतवर बन जाते हैं और ब्लैक पिच का सामना करते हैं। वो उसकी पूरी सेना को खत्म कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लैक पिच जैक फ्रॉस्ट पर अटैक करने ही वाला था कि तभी पीछे से सैंडमैन भी ब्लैक पिच की गिरफ्त से छूटकर बाहर आ गया है और वो ब्लैक पिच के ऊपर से नीचे पटक देता है। अब धीरे धीरे ग्लोब की सारी लाइट्स भी जलना शुरू हो गई हैं। मतलब कि दुनिया के बच्चों को अब गार्डियन पर भरोसा हो रहा है। हालांकि पिच की निगेटिविटी अभी भी सबके बीच है, पर बच्चों के अंदर अब पॉजिटिविटी है और इसीलिए वो उसे देख नहीं पाते और उससे डरते भी नहीं है। अंत में सैंटा जैक को गार्डियन की शपथ दिलाता है, जिसके बाद सब जेमी को बाय कहते हैं और वो वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।